अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार बिजनेस एक्सप्रेस को अपग्रेडेड रैक मिल ही गया और उसका इफ्तिताह भी हो गया 29 जुलाई को। तो काफ़ी दिनों से वो तमाशा ही बना हुआ था उसका कि आज ये डेट है, ये डेट है। और रेलवे ने अपने कम वसाइल के बावजूद फिर भी चलें एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक ट्रेन की तो शक्ल कोई सही निकाल दिया, अदरवाइज़ तो सारी ट्रेन काट कबाड़ी बनी फिर रही है सवाए ग्रीन लाइन के। तो इस सिलसिले में पहले दिन जो है मैं लाहौर जाता तो सही, मगर एक तो शदीद गर्मी है भाई, सीधी बात है। दूसरा ऑफिस से छुट्टी का मामला भी था, और क्योंकि रिसेंटली मैंने दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाया है तो उस सिलसिले में काफ़ी छुट्टियां कर चुका था ऑलरेडी। तो ये एक मेन प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं लाहौर नहीं गया था। अदरवाइज़ वो बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि बाद में तो इल्ला माशाल्लाह जो ट्रेन का जरोना है वो होना ही है। तो पहले दिन जो है वो हमारे खानेवाल शेड के ड्राइवर जो हैं वो खानेवाल से रोड़ी जो लेके गए हैं वो सुल्तान महमूद साहब थे, और लाहौर से मशहूर शख्सियत गाजी साहब तो वो लेके आए। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो 33 अप आई उसको खानेवाल शेड के ड्राइवर लेके आए थे साईं बेदल हैदरी और हनीफ दानिश से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। वो जब यकूब बड़ैच के साथ चला करते थे तो बड़े अच्छा यंग मैन है। तो ट्रेन चल पड़ी माशाल्लाह जी, अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ी सी चंद मैं गुजारिशात रेल फैंस को करना चाहूँगा कि आप लोग छोटी सी बात का पतंगड़ ना बनाया करें। ये जैसे कि किसी ने ये मीडिया में बात लीक की कि जी पुरानी कोचों को नया रंग करके जो है ना वो उल्लू बना दिया रेलवे ने। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है कि हर ट्रेन को नया रैक बना के दे। आपके सामने पूरी रेल का हशर नशर हुआ पड़ा है, और ट्रेनें जो हैं वो बोगियों की कमी का शिकार हैं। रेल अपना ट्रैक मरम्मत नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से रनिंग टाइम में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, और भी बहुत से मसाइल हैं। तो इस सिलसिले में मैं एक टेक्निकल बात आपको बताना चाहता हूँ कि बोगियाँ ये नहीं है कि वो 4-5 साल चलाई हैं और उनको आप फेंक दें स्क्रैप में। अमेरिकन रेलवे उसकी एमट्रैक ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है वहाँ की, उसमें मैं 98 की जो बोगियाँ थी वही अभी तक चल रही हैं। तो उनकी रिपेयर मेंटेनेंस का म्यार अच्छा है, और वो रिफर्बिश उन्हीं कोचेज़ को कर लेते हैं, नहीं बनाते। मैंने पिछले दिनों डिस्कशन भी हो रही थी तो वहाँ भी मैंने यही कहा था कि वो जो 1980-82 के इंजन बेकार हुए हैं वो उनको ऊपर से मशीनरी ख़त्म करके नई मशीनरी उन्हीं फ्रेम्स के ऊपर फिट करके वो अपनी रेल को चलाए फिर रहे हैं। तो वो ये पूरी दुनिया में होता है कि रिफर्बिश लोकोमोटिव, रिफर्बिश कोचेज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं और कंटिन्यूसली यूज़ होती रहती हैं। आप देखें आपकी जो पूरी रेल है वो जर्मन कोचेज़ जो 1965-70 के बाद से बन के आई हैं वो उन्हीं के ऊपर अभी तक चल रही है। तो ये बताना कि जी ये रेल ने ये कर दिया, वो ऐसी बात नहीं है। जो 11-401-2 सीरीज़ वाली कोचेज़ हैं वो 2003 और 2003 से 2005 तक जो कराकरम एक्सप्रेस के लिए इकानमी क्लास की कोचेज़ आई थी वो वाली कोचेज़ हैं, और वो इतनी पुरानी नहीं है। आप उसको मेंटेन रखें तो वो चलती रहेंगी। और जो 11-501 से 11-500 ऑनवर्ड्स जो सीरीज़ है इकानमी क्लास की कोचेज़ की, वो 2012 में जो CNR से मैन्युफैक्चर्ड होके आई थी, वो जो ब्लोर साहब ने मंगवाई थी, ये वो वाली कोचेज़ हैं। तो अगर उनको आप अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ रेनोवेट करके दोबारा चला दें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। AC स्लीपर मैं आपको बताता हूँ 1990 के चल रहे हैं, 8501, 8502, 8503 जो कराची एक्सप्रेस में बड़ी खूबसूरत डिलीवरी के साथ तब लगाए गए थे 1992 में। तो वो AC स्लीपर अभी तक वो चल रहे हैं। उससे पहले जो AC स्लीपर 725 सीरीज़ से 726 वो तेज़गांव में मैं 1987-88 से देख रहा हूँ। तो ये नहीं होता कि आप हर चीज़ नई ट्रेन के को वो अवेलेबल का। वो ग्रीन लाइन जो थी वो क्योंकि सारी कोचेज़ इंपोर्ट होके आई थी तो इस वजह से पूरी ट्रेन वो नई कोचेज़ के साथ चल गई, मगर उनमें भी आप देख लें कि कई नज़र पट्टू घुसेड़े हुए हैं। तो ये जो है ना एक थोड़ा सा नेगेटिव बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देखें कि रोड्स के लिए बजट में कितना फंड रखा गया है और रेलवे के लिए कितना रखा गया है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ज़रा जाके बजट जो अभी वाला पेश किया था गवर्नमेंट ने उसमें आप सिर्फ ये प्रायोरिटी देख लें। आई थिंक कि वो सिर्फ 22 अरब है रेलवे के लिए और रोड्स के लिए 350 अरब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या है। तो जब इतना कम बजट आएगा, अब हालांकि बहुत शोर सुन रहे थे कि AG30 लोकोमोटिव जो हैं वो उनको रिहेबिलिटेट किया गया, जिस तरह वो रिहेबिलिटेट हो गए आ रहे हैं इल्ला माशाल्लाह, इससे बेहतर है वो जहाँ खड़े वहीं खड़े रहने दें। तो ये रेलवे को फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना है, इसके बावजूद उन्होंने बिजनेस एक्सप्रेस चला दी और बड़ा अच्छा लोगों ने भी रिस्पांस दिया है।
और इस अब मेरे जो सबसे बड़ी मेरी गुजारिश है कि खुदारा कराकरम एक्सप्रेस के हाल पे रहम करें, खुदारा कराकरम एक्सप्रेस के हाल पे रहम करें। उससे जो गलती हुई है उसको बख्श दें, उसके ऊपर इतने भयानक तजर्बात मत करें कि आप उसको ज़करिया और फरीद के रह के साथ चला रहे हैं, जो है मुसाफिरों के साथ बड़ा भोंडा मजाक है। रात भी वो 42 डाउन जो उसकी ब्रेक प्रेशर में प्रॉब्लम आई, वो जहानियाँ 2 घंटे जलील होती रही है 42 डाउन। और तो ये मेहरबानी करें, अब उसके हाल पे भी रहम करें और उसके साथ इतना बुरा सलूक ना करें। वो पाक चीन दोस्ती की अलामत थी 2002 में, उसकी बड़ी वो क्या कहते हैं कि आन बान शान से आई थी वो, और वो अब और उसने बड़ा अच्छा अपने आप को लेगेसी को मेंटेन रखा 2018-19 तक। मगर बाद में उसके साथ जो हशर नशर शुरू कर रही है, मेहरबानी करें उस पर से वो जो उसको निशाना बना रखा है आपने हर तजर्बे का, उसको और मिल्लत एक्सप्रेस को मेहरबानी करें, इन दोनों ट्रेनों के हाल पे भी रहम करें। और गुड लक टू पाक बिजनेस एक्सप्रेस विद रिफर्बिश्ड रैक्स। अल्लाह ताला इसको इस तरह कामयाब रखे और इसका स्टैंडर्ड रेलवे को मेंटेन रखने की वो क्या कहते हैं कि इस्तात भी दे, और रेलवे को इसका हया भी दे कि वो इसके अंदर नज़र बट्टू मत घुसेड़ें। बिज़नेस एक्सप्रेस की इनॉग्रेशन की 2 तकरीबात हुई, जिनमें से जो बड़ी तकरीब थी जिसके लिए ये बार बार कैंसिलेशन हो रही थी वो लाहौर में मुनक़्क़द हुई। और बिज़नेस एक्सप्रेस के अपग्रेडेशन की तकरीब की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये खुशकिस्मत ट्रेन है जिसको वज़ीर आज़म का मुँह देखने का नसीब हुआ, वरना आज तक कोई वज़ीर आज़म रेल को इतनी लिफ्ट नहीं कराता। तो ये शहबाज शरीफ साहब की वजह से बार बार डिले हो रही थी, तो वो तशरीफ़ लाए तो बिज़नेस एक्सप्रेस ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और वहाँ बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे। ख़ास तौर पे ये जो नई वहाँ पर फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, और 9013 ने जैसे कि आपको पहले बताया था कि लीड किया वहाँ से। तो ये बिज़नेस एक्सप्रेस लकी ट्रेन है कि जो प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही, मगर रेल को हमेशा से नज़रअंदाज किया जा रहा है और अब भी रेल को कोई इतना अच्छा रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली नहीं है, तो जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और रेल को फंड्स चाहिए, रेल अपने लोकोमोटिव को रिपेयर करे, अपने ट्रैक्स को, ये जो आए रोज़ डिरेलमेंट्स हो रही हैं, इससे पहले कि कोई बड़ा खौफनाक हादसा हो तो रेल को खुद जो है गवर्नमेंट को खुद इसका एहसास करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। वहाँ पर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ी की खिदमात को याद रखा, ये एक बहुत अच्छी बात है, उनकी अप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि ख्वाजा साहब ने रेल पर जो मेहनत की थी बाकी सब लोगों ने आके वो बर्बाद ही की है। तो उनका ये बिल्कुल हक बनता था, बल्कि उनको होना चाहिए था। जहाँ इतने लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है तो उनको एक अच्छे मेहनती मिनिस्टर को लाया जाता तो क्या कौन सी बुरी बात थी। तो बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो रेल को भी रोड के बराबर प्रायोरिटी दे और फंड दे, तो फिर ही रेल बेहतर हो सकेगी। अदरवाइज़ इसी तरह रोज़ ये कभी कोच कम है, कभी सिग्नल फॉल्ट है, कभी इंजन फेल है, तो ये रोड को कम्पीट नहीं कर पा रही रेल इन्हीं चीज़ों की वजह से। पंजाब में शदीद बारिशों ने तबाही मचाई और यहाँ गर्मी ने, ये यहाँ कोई बारिश नहीं जिसकी वजह से हर चीज़ जली सड़ी पड़ी है। ये है जी मच अवेटेड पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जिसका अभी इफ्तिताह लटका पड़ा है और यहाँ ये G40 के साथ जानियाँ पहुँच रही है। आज है 20 जुलाई 2025। ये आखिर पे इंस्पेक्शन कार लगी हुई है, क्या रफ्तार है, चीते की तरह गुजर के गया है जी 9039। अगर ये 4 ट्रैक्शन मोटर के ऊपर काम कर रहा है। ये है 2012 वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर के प्लेटफार्म नंबर 1 पे तैयार खड़ी है, और ये थी इसकी साइदाज 6009 बिजनेस ट्रेन की नेम प्लेट के साथ मौजूद है अपनी ट्रेन के साथ। तो ये 2012 था, और ये है ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया 9013, ये 29 जुलाई 2025। ये लाहौर स्टेशन है,
ये देखें 90-13 को बड़ी दिलजमी से और बड़े दिल से सजाया था लाहौर शहर ने। मैं लाहौर शहर की इंतज़ामिया को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इंजन के ऊपर बड़ी मेहनत की है। और शो में किस्मत की ये सिर्फ एक ही ट्रिप लगा सका। ये तैयार होने के बाद इंजन और उसका क्रू खड़ा है। ये रेक प्लेस हो रहा है बिजनेस एक्सप्रेस का। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब के साथ इफ्तिताह किया जा रहा है। लाहौर स्टेशन पे बाकी जो सहूलियात हैं जिसमें CIP लाउंज और वेटिंग हॉल वगैरह, एस्केलेटर्स, ये इसकी प्रीमियम लाउंज कोच है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब उसका मुआयना फरमा रहे हैं और ये इफ्तिताह हो रहा है। बिजनेस एक्सप्रेस बड़ी लकी ट्रेन है जी। वज़ीर आज़म साहब ने का चेहरा देखने का कामयाब हो गया। अदरवाइज़ तो कोई ट्रेन भी ये प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे के तवज्जो हासिल नहीं कर सकी आज तक। तो ये खुशकिस्मत ट्रेन है। ये प्रीमियम लाउंज खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर बड़ा प्यारा है, बहुत सीटिंग भी बड़ी कमाल की है। अल्लाह करे ये इसी तरह मेंटेन रहे, मेरी तो ये दुआ है। ये सारी तस्वीर प्रीमियम लाउंज की हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब शायद प्रीमियम लाउंज में तशरीफ ला जाओ। ये बाहर प्लेटफार्म से ये मेन तकरीब जहाँ पे हुई थी, फिर सजाया 90-13 बहुत ज़बरदस्त सजा था। इसको इतना सजा देख के मेरा दिल, मैं अपने आप को बड़ा अंदर से नाराज़ हो रहा था कि मैं क्यों नहीं गया। तो 90-13 की साइज आज वाकई देखने वाले थी। ट्रेन भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सजाई हुई थी, मगर इंजन की सजावट ही कुछ और थी। ये लाहौर स्टेशन
34 डाउन, झानिया पहुंच गई है। अल्लाह ताला नजर पास से बजाय और इस ट्रेन को इसी तरह ही कायम दायम रखे। 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस राइट टाइम झानिया पहुंच रही है और G40 लीड कर रहा है 9040। हेलो गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश है। बहुत अजीब सा विसल है, G40 का लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल हिटाची का विसल लग रहा है जो बिगड़ा हुआ है। कराची से बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ। उस तकरीब की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी वो DS कराची जो महमूद रहमान लाखू साहब हैं, उनका एक कुल्ली से ट्रेन का फीता कटवाना है और ये एक बड़ी अप्रिसिएशन थी कि एक मज़दूर से आपने एक बड़ी प्रीमियम ट्रेन का जो है वो इफ्तिताह करवाया है। और ये बहरहाल मेरी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। दूसरा यहाँ पर मैं एक चीज़ें वाज़ेह करते रहना चाहता हूँ। बाज़ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इकानमी पुरानी है, इसके अंदर फ़लाँ पुराना है, ये है वो है। भाई मेरे जब 2023 में ग्रीन लाइन चलाई तो उसमें भी BC बिज़नेस जो हैं वो पुराने ही थे, 2012-13 वाले। और इसमें जो 11400 सीरीज़ वाली इकानमी की कोचेज़ हैं वो 2003 और 4 में आई थी, जो कराक्रम एक्सप्रेस के लिए मंगवाई गई थी इकानमी ऐड करने के लिए। और जो 11500 सीरीज़ वाली हैं वो 2012 में बलौर साहब ने मंगवाई थी, वो भी कराक्रम, और इसको दी गई थी कराची एक्सप्रेस को। उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर ख़ुद भी वो बनाई। तो ये कोई ऐसा मजाके वाली बात नहीं है। उनको बहुत अच्छा रिफर्बिश बिल्कुल ब्रांड न्यू कोचेज़ की तरह ही किया हुआ है। मैंने वीडियोस देखी हैं फ़हीम भाई की भी। तो ये जो है ना, इस तरह की वो
वो फजूल किस्म के एतराज़ात हैं। वो पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क नहीं है कि आपको एक एक चीज़ नहीं बना के दे। और सबसे बड़ी बात तो मुसाफिरों के ऊपर है, जो अब मैं देखूंगा कि पैसेंजर इसका केयर कितनी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात इसकी केयर है, और केयर पैसेंजर ने करनी है, और इल्ला माशाल्लाह वो हमें पता है, वो उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बड़े बड़े ऐड में देख चुका हूँ, इस सिलसिले में मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है। तो पैसेंजर के ऊपर रेल से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ट्रेन ज़्यादातर रहती पैसेंजर के पास है। रेल के पास वो जस्ट जो अपने मंजिल पर पहुँचती तभी पहुँचती है ना, तो ये पैसेंजर को भी ख्याल रखने का पूरा पूरा जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कराची स्टेशन से इसका रफ्तार है 29 जुलाई को, और ये महमूद रहमान लाखू साहब जो हैं वो एक पुली से ट्रेन का इफ्ताह करा रहे हैं। अल्लाह ताला की शान है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ट्रेन का फीता काट रहा है और दूसरी तरफ से एक कुल्ली। तो ये एक बहुत ही सराहे जाने वाली बात है जो डीएस साहब ने इतना अच्छा काम किया। वो अब लोग को शेड के मामला पर भी तवज्जो दें और ट्रेनों के मामला पर तवज्जो दें तो उनकी मेहरबानी होगी। ये बार उन्होंने बहुत एक अच्छी मिसाल कायम की है, क्योंकि इस तरह कोई इज़्ज़त नहीं देता। ये कराची कैंट स्टेशन पे मौजूद है जी बिजनेस एक्सप्रेस। पहले दिन ये इसके रैक की तस्वीर हैं। ये एसी स्टैंडर्ड जो नए बनाए गए हैं, ये इसका खूबसूरत इंटीरियर। कराची में बादल छाए हुए थे और मौसम अच्छा था वहाँ। और ट्रेन वहाँ खूबसूरत लग रही थी इस अबरआलूद मौसम के अंदर। ये प्रीमियम लाउंज लगता है मुझे। ये सब ट्रेन की तस्वीर हैं। यहाँ पर जो वीडियो मुझे शहजादा वासिक ने भिजवाई है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि बेशक वक्त जो बिजनेस एक्सप्रेस है उसकी एंट्री रिवर्स मोड में हो रही है। प्लेटफार्म पर इंजन बेचारा खुद ही उसको लेके आया है वाशिंग लाइन से, जिसने इसको लीड करना था 9045 ने, और उसके पैरेलल कराची एक्सप्रेस इंटर हो रही है कराची स्टेशन पे। तो वो दोनों ट्रेनों का पैरेलल एक्शन बहुत ही खूबसूरत था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आगे चल के ये वीडियो देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये शहजादा वासिक ने बहुत उम्दा कैप्चर किया है उस लम्हे को। 60-23 लीड कर रहा था 16 डाउन को, और 90-45 33 अप को। ये पैरेलल एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। ये पिक्चर्स हैं इसी ट्रेन की। ये 2012 वाली कोच है 11588। ये 9045 जनाब तैयार खड़ा है इसको खींचने के लिए 33 अप पाक बिजनेस एक्सप्रेस के इनॉग्रल रन को लीड करने के लिए। तो ये 9045 की काफ़ी सारी तस्वीर फजील भाई ने बनाई है कराची, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या ही अच्छा होता अगर इसकी अगर नेम प्लेट लगी हुई थी। ये फिर लाहौर वाला इनॉग्रेशन के लिए तैयार खड़ा है 9013 इधर, उधर 9045। तो ये दोनों की तस्वीर का कंपैरिजन मैंने यहाँ दिखाया आप लोगों को।
कराची से दो वीडियोज़ इनागोरेशन की मुझे भिजवाई हैं, वो शहजाद वासक ने भिजवाई हैं। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इतनी दूर अब मेरे लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो है, जो पुरानी वीडियो इसमें मैं इनागोरेशन वाली थोड़ी सी ऐड करूँगा, ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि बिज़नेस एक्सप्रेस 2012 में कैसी जब ये चलाई गई थी और उसका इनागोरेशन कैसा था। वो सैयद फ़हीम हुसैन ने बना के भेजी है मुझे, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसमें एक वीडियो है जिसमें 6009 सज के खड़ा हुआ है, और एक वीडियो जिसमें वो डिपार्चर कर रही है, और एक और वीडियो है जिसमें 304 डाउन पहले दिन कराची अराइवल ले रही है। जी 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रेक आ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे प्लेस होने लगी है। तो एक अच्छा सा छोटा सा पैदल एक्शन इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। AG30 6023 लीड कर रहा है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को। खूबसूरत मंजर है जो शहजादा वासक ने इंतहाई शानदार तरीके से फिल्माया है। ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस 33 आपका रैक प्लेस हो रहा है, और AG30 6023 एंट्री दे रहा है 16 डाउन के साथ। तो ये बड़ा यूनिक एक्शन है। ऐसी चीज़ें कभी कभार ही इंसान के हाथ आती हैं, और ये लकीली मौसम भी बहुत शानदार था, और ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रैक अपने जलवे बिखेर रहा है। जब भी दूसरी ओर देखें वो मुरझाई हुई है कराची एक्सप्रेस, और कोई पुरसान हाल नहीं है। ये न्यूली बिल्ट AC स्टैंडर्ड जो आज जिनका इफ्तिताह हो रहा है, और ये एक तरफ ये कराची एक्सप्रेस। तो ये बड़ी यूनिक एक एंट्री है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क और यूनिक अपॉर्चुनिटी, जो सबसे इस वीडियो के अंदर जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो यूनिक अपॉर्चुनिटी की है। ये कभी कभार ये ऐसी हाथ आती हैं। ये प्रीमियम लाउंज, और ये पीछे इकॉनमी क्लास। ये देखें, व्हील से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 140 इस पर लिखा होता है, तो आप समझ जाएंगे ये कोचेज़ 2002 में पाकिस्तान रेलवेज ने इंपोर्ट करे थे चाइना से, और अब इनको प्रॉपरली रिफर्बिश्ड किया है। ऐसा नहीं है कि बस कलर करके और अंदर थोड़ा बहुत, प्रॉपरली रिफर्बिश्ड किया है। इनके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस लिखा हुआ प्रॉपर, और यहाँ नीचे लाइट्स भी लगाई हैं। मिक्स हैं तकरीबन 160 वाले और 140 वाले।
ये 140 वाला और ये 160 किलोमीटर की स्पीड वाला, जो 2012 में 2011 में पाकिस्तान रेलवे ने चाइना से इंपोर्ट किया था। ये देखें जी, उर्दू में लिखा हुआ है पाक बिजनेस एक्सप्रेस, लाहौर कराची लाहौर। आज की तारीख और टाइम बहुत ज़बरदस्त। GU40 9045 लीड कर रहा है ट्रेन को। हल्का फुल्का सजाया हुआ है, लेकिन जो लाहौर वालों ने सजाया ना, हो तबाही। और जब 9045 गुजरेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको 9013 जो लाहौर से लीड कर रहा है पाक बिजनेस एक्सप्रेस को, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। पाक बिजनेस एक्सप्रेस प्लेस होने के बाद नाइना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्ट करेगी, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक काम इन्होंने नहीं किया, देखें 15 नंबर डब्बा लिखा हुआ है, यहाँ पे जगह भी है लगाने की, ये इन्होंने लगाया नहीं। ये तमाशा भी पहली बार हो रहा है कि जिस इंजन ने ट्रेन को लैंगोडर रन रीड करना है, वो बेचारा खुद ही अपनी ट्रेन लेकर प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर रहा है। ये वरना पहले इंजन सफ़र के एक तरफ खड़ा होता था और दूसरा इंजन उसकी ट्रेन ला के उसके हवाले करता था, और ये नमूना भी पहली बार ये पैदा किया गया है। बाकी ये न्यूली असेंबल्ड इन पाकिस्तान AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी हैं। ड्राइवर अकरम और असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर काशिफ हुसैन साहब लीड कर रहे हैं ट्रेन को, और GM मेमन साहब हैं इंचार्ज गार्ड कराची टू रोडी। जो गोद है वो असल में इसी बिजनेस की गोद है, जिसको देसी टाइमिंग का चीज़ में जो है ना, मैं देख रहा हूँ
है बस सेफ जर्नी, कोशिश करता हूँ। भाई का बहुत ही बड़ा कैमरा। अच्छा जहाँ तक पॉसिबल था गुब्बारे वगैरह लगाए गए थे, बाकी नॉर्मली सजी हुई है ट्रेन, अच्छा सजाया है फिर भी। प्रीमियम लॉन्ग
हारून। ये 33 अब अपन लहर है के साथ पहले दिन जहानिया अप्रोच कर रही है, इसको 90-45 रीड कर रहा है और इसको लेके आ रहे हैं खाने वाले शेड के मैनाज ड्राइवर सोहेल यासीन साहब और उनके साथ हनीफ दानिश साहब हैं। सोहेल यासीन साहब जो बेदल हैदरी, साईं बेदल हैदरी के नाम से मशहूर हैं और वो भी गाड़ी बड़ी तेज़ चलाने में बड़ी महारत रखते हैं। रात 34 डाउन को सुल्तान महमूद साहब गए थे। और इसमें फ़हीम भाई ट्रैवल कर रहे हैं कराची से 33 अब में और मुबीन सदीक भावलपुर से जो रात 34 डाउन में भावलपुर गए थे। ज़बरदस्त, सिर्फ 10 मिनट लेट है। 6,9,304 डाउन को लेकर पहली बार कराची पहुंच रहा है। जो इफ्तिताई रन था उसको मुकम्मल कर रहा है। जनरेटर हाल से अभी ये गुजरेगा। ये वीडियो भी फ़हीम भाई ने रिकॉर्ड की थी।
6,900 डाउन को लेकर पहली बार कराची पहुँच रहा है। जो उसके बाद सफाई रन था उसको मुकम्मल कर रहा है। चंद्रेश्वर हाल से भी गुजरेगा। बिजली भी सही ढंग से काट दी। बाबू आ गई है बाबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई 2025 पाकिस्तान रेलवेज़ ने कल 33 अप और 34 डाउन को रीअपग्रेड किया, रीइनॉग्रेट किया, रिफर्बिश्ड किया नई कोचेस के साथ। और वो लाहौर से जो चली थी कल 34 डाउन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, वो आज कराची पहुंच रही है अपने मुकर्रर वक्त से 40 मिनट लेट। मली रेलवे स्टेशन से थ्रू पास होगी। मली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। 62 किलोमीटर की स्पीड है ट्रेन की। GU40 9013 लीड कर रहा है ट्रेन को। बहुत अच्छा सजाया हुआ है लोकोमोटिव को। ट्रेन का इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें जो कोचेस है AC लोअर की, इकॉनमी की, प्रीमियम लाउंज। लाहौर शहर ने इंजन सजाने के में कमाल ही कर दिया था। बहुत खूबसूरत 90-13 सजा हुआ था, मगर बदकिस्मती ये हुई कि इस इंजन को वापसी ट्रिप पे नहीं भेजा गया और वापसी की जगह 90-19 के भेजा, जिसका खैर से एक नंबर ही गायब था फ्रंट वाला। तो ये आप मलीर स्टेशन से इसका पास थ्रू पास देखें। सारी डेकोरेशन अपनी जगह पर, मगर जो बड़ी कमी इसमें रह गई वो ट्रेन की नेम प्लेट थी जो इंजन के सामने लगाई जानी चाहिए थी, जिसमें ट्रेन का नाम लिखा जाना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त पास हुई है 34 डाउन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। यहीं से व्यू अच्छा आना था, नहीं तो मैं आगे से बनाता वीडियो जहाँ पे धूल मट्टी उड़ी ठीक ठाक। तो इसी तरह अब 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस 4 बजे कराची से रवाना होगी यही ट्रेन। और उम्मीद करते हैं कि यही लोकोमोटिव होगा ट्रेन पे, उम्मीद करते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ तो आपको वीडियो में दिखाएंगे ज़रूर। बाकी आपने कोचेस का इंटीरियर देख लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी कोचेस। AC लोअर पाकिस्तानी असेंबल थे बहुत अच्छे से। 34 डाउन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस जस्ट टू ओवरटेक क्राकरम एक्सप्रेस एट जानिया। एक बेहतरीन मंजर है मेरे लिए।
9045 इसको लीड कर रहा है, जो सुबह आया था लेके। रेल वाले बादशाह लोग हैं। 1987 में जब शालीमार एक्सप्रेस को 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलाना शुरू किया गया तो तब 4 इंजन उसके लिए मखसूस थे, और 82, 24, 82, 25, 82, 13 और 82, 26। और ये इंजन कंटिन्यूसली 3-4 महीने तक लगातार चलते रहे इस ट्रेन को, क्योंकि एक ट्रेन के साथ उसकी कंपोजिशन बनती है इंजन की। जो पहले दिन इनॉग्रल रन रीड करता है तो उसका होता है कि वो कुछ अर्सा उसके साथ वर्क करे। आगे ट्रेन की नेम प्लेट लिखी हुई होती थी और वो बड़ा खूबसूरत मंजर था, और इन इंजनों को खासी इम्तियाजी खसूसियत हासिल होती थी, डिस्टिंक्शन होता था इनका कि ये शालीमार का इंजन है। तो इसी तरह 1996 में जब नाइट कोच कराची से चलाई गई तो उसके लिए भी 82, 25 और 82, 18 और फिर 82, 3 और 82, 29 को लंबा अरसा चलाया गया। और ये अजीब हरकत की है लाहौर लोकोमोटिव शेड ने 90-13 को सजाने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर बदकिस्मती को वो पहले ट्रिप पे ही कराची वालों ने उतार लिया और वो मालगाड़ी पे वर्क कर रहा है। सुभान अल्लाह, अगर वो वीक इंजन था तो आपने उसका सिलेक्शन की ही क्यों, और अगर वो ठीक था तो फिर उसको क्यों नहीं लगाया। उससे कम से कम 6-7 ट्रिप तो लगवाते। इसी तरह ग्रीन लाइन का इंजन है, वो अगर एक बार चिपक जाए तो 7-7 दिन उसको लगातार उस बेचारे को आप 1 मिनट का रेस्ट नहीं देते, मगर इसको आपने फ़ौरन उतार लिया है, और वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है ये। तो कराची शेड की वर्किंग मुझे तो बिल्कुल उससे अब नफरत महसूस होने लग गई है कि उन्होंने जो इंजनों का हशर नशर कर दिया, पता नहीं कोई इंजनों से लर्जक बंदा वहाँ बैठा हुआ है क्या है वहाँ। तो ये कोई मुझे नहीं बिल्कुल अच्छी लगी ये बातें। तो नया सजाया इंजन उसको 1 हफ्ता चल जाता तो क्या मसला था। 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस आ रही है GU40 के साथ, स्पीड तोड़ती हुई आ रही है। 70 से 62 हो गई है स्पीड। ये है जी 33 है पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जो दूसरे दिन कराची को छोड़ रही है, और ये इंतहाई कचरे वाली जगह है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस वही रहेगा जिसका प्राइम मिनिस्टर ने परसों इफ्तिताह किया था, और ये पहला ट्रिप मुकम्मल करके कराची से वापस आ रही है। इस पर 90-19 लगाया, मुझे समझ नहीं आई रेल को उसमें क्या चीज़ न रही। वो तो 2 साल से माल गणे में वो बुरा हाल है उसका, और 90-13 को वापस भेजने के बजाय 90-19 को फिर चिपका दिया। वो मनहूस इंजन लगता है, उसका नंबर ही ऊपर से गायब है। बदज़ौक़ है इंतहाई, इसी वजह से नफरत है इन हरकतों से। कराची से 33 आपकी डिपार्चर और 34 डाउन का अराइवल। ये वीडियो शहजादा वासिक ने वहाँ रिकॉर्ड की हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझे शेयर की हैं। तो ये मैं उनके मोहब्बतों का मशकूर हूँ। जो तस्वीरें हैं लाहौर से मंसूर गुजर ने मुझे तो तस्वीर भेजी थी, और कराची से मैंने फजील अयूब भाई की कुछ चंद तस्वीर यूज़ की हैं इस वीडियो में। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बिजनेस एक्सप्रेस आज तकरीबन 2.5 घंटे लेट आ रही है, और इसको 90-12 लीड कर रहा है। कराची लोकोमोटिव शेड ने 90-12 को 1 साल के बाद ट्रैक पे तो वापस ला खड़ा किया, मगर इसके अंदर ट्रैकर ऑन नहीं किया, जिसकी वजह से ये इंजन मुसीबत बना हुआ है। ये जिस ट्रेन को भी लगता है वो ट्रैकर से गायब हो जाती है। परसों ये 41 आया, 42 गया, और पैसेंजर्स को ट्रेन की लोकेशन मालूम करने में बहुत मुश्किल सामने। आज सेम कंडीशन 33 बिजनेस एक्सप्रेस के साथ है। तो मेहरबानी करें, अगर बाकी इंजन ठीक कर दिए तो ट्रैकर भी ठीक कर दें। उसके ऊपर कौन सी बहुत बड़ी वो नासा से कोई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी।
रिफर्बिश्ड रैक के साथ ये पहली मेजर लेट जा रही है तकरीबन 2.5 घंटे। ये वीडियो इनाम भाई ने जहानिया स्टेशन पर रिकॉर्ड की है। ये 33 आप बिजनेस एक्सप्रेस की, और ये 9012 इसको लीड कर रहा था कल, ये 2 अगस्त 2025 को।